बबलू गांव में रहता था। उसके पास सफेद रंग की एक घोड़ी थी जिसे वो अक्सर शादी बारात में किराए पर देता था। एक दिन बबलू के पास एक आदमी आया। मैं मुरारीपुर गांव के प्रधान विक्रम सिंह के घर से आ रहा हूं। प्रधान जी के लड़के की शादी है। उन्हें अपनी बेटी की शादी में सफेद घोड़ी चाहिए। मैंने सुना है तुम्हारे पास सफेद घोड़ी है। हाँ, मेरे पास सफेद घोड़ी है, लेकिन मैं मुरारीपुर गांव नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव बहुत दूर है। प्रधान जी तुम्हें 30,000 रुपए देंगे। 10,000 अभी पकड़ो एडवांस। 23 तारीख को घोड़ी लेकर आ जाना। एक रात घोड़ी किराए पर देने के लिए 30,000 की रकम बहुत ज्यादा थी और ऊपर से 10,000 एडवांस मिल गए थे। इसलिए बबलू मुरारीपुर गांव जाने के लिए तैयार हो गया। बबलू के गांव से मुरारीपुर पहुंचने में काफी वक्त लगता था। बबलू सुबह ही घोड़ी लेकर घर से निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद उसने रात्रि में विश्राम करने का निर्णय लिया। उसे दूर पहाड़ी पर एक बड़ी झोपड़ी दिखाई दी जहां से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी। लगता है यहाँ कोई अस्तबल है, मैं रात वहीं बिताऊंगा। बबलू अपनी घोड़ी को लेकर अस्तबल में पहुंचा। अस्तबल में 5-6 घोड़े बंधे हुए थे, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था। लगता है इन घोड़ों का रखवाला कहीं घूमने गया हुआ है। घोड़े एक कटोरी में कुछ खा रहे थे। बबलू अपनी घोड़ी को उस कटोरी के पास लेकर गया। उसने सोचा घोड़ी भूखी होगी, कुछ खा लेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन बबलू जब कटोरी के पास पहुंचा तो उसके हाथ पैर फूल गए। टोकरी में इंसानों के कटे हुए सिर पड़े थे और घोड़े उन्हें खा रहे थे। ये कैसा अस्तबल है? यहाँ के घोड़े तो मांस खा रहे हैं। यहाँ ठहरना ठीक नहीं होगा। ये घोड़े मेरा सिर भी खा सकते हैं। बबलू अपनी घोड़ी लेकर अस्तबल से कुछ दूर चला गया। उसने घोड़ी को एक पेड़ से बांध दिया और खुद जमीन पर चादर बिछाकर सो गया। बबलू दिन भर का थका हुआ था, इसलिए उसे जल्द ही गहरी नींद आ गई। नींद में बबलू को महसूस हुआ कि जैसे उसके माथे पर कुछ टपक रहा है। जैसे ही बबलू ने आंखें खोली, उसकी सांस अटक गई। एक घोड़ा ठीक उसके सिर के ऊपर खड़ा था, जिसके लंबे पैने दांत थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। बबलू तुरंत उठकर वहां से भाग निकला, लेकिन घोड़ा बबलू के पीछे पड़ गया। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बबलू को सामने कुआं दिखाई दिया। बबलू सीधे उसी कुएं में कूद पड़ा। मैं ये कहाँ फंस गया? काश मैं पहाड़ी पर आया ही नहीं होता। घोड़ी भी वहाँ छूट गई। खैर, जान बची तो लाखों पाए। बबलू कुएं में ही बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। तभी उसने देखा कि कीचड़ में से एक आकृति खड़ी हुई। वो एक आदमी था जिसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखों और मुंह से खून टपक रहा था और सिर में एक खंजर घुसा हुआ था। आदमी ने अपने सिर से खंजर निकाला और बबलू की तरफ बढ़ा। कोई बचाओ, भूत भूत, कोई बचाओ। किसी ने ऊपर से रस्सी फेंकी। रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। बबलू जल्दी से रस्सी की सहायता से कुएं से बाहर निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप नहीं आते तो मैं मारा ही जाता। यहाँ क्या हो रहा है? वो अस्तबल और वो कुएं में आदमी, क्या ये कोई भूतिया जगह है? लगता है तुम इस इलाके में नए हो। मैं एक किसान हूँ। यहाँ से कुछ दूर पर मेरा खेत है। बहुत साल पहले यहाँ विजय और महेंद्र नाम के 2 आदमी रहते थे। दोनों रेस के घोड़े पाला करते थे। एक साल विजय का घोड़ा रेस में बुरी तरह हार गया। महेंद्र ने विजय का खूब मजाक उड़ाया। विजय, तेरे घोड़े तो मैदान में किसी मेमने की तरह लग रहे थे। कछुआ भी उनसे तेज दौड़ लेता। विजय क्रोधी स्वभाव का था। उसने एक रात महेंद्र के अस्तबल में आग लगा दी और अस्तबल को चारों तरफ से बंद कर दिया। महेंद्र सहित सारे घोड़े आग में जलकर मर गए। उसके बाद विजय ने सूखे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्हीं की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। रात में कभी भी यहाँ अस्तबल दिखाई दे तो यहाँ रुकना नहीं। बबलू ने देखा घोड़ा अभी भी पेड़ से बंधा हुआ है। उसने तुरंत अपने घोड़े को खोला और वहाँ से खिसक लिया। मीना अपने पति राकेश और बच्चों राजू और नेहा के साथ अपने मायके जा रही थी। मीना का मायका ठेठ गांव में था, जहां कोई मोटर वाहन नहीं जाता था। इसलिए मुझे तुम्हारा गांव इतना बेकार लगता है।
घंटों तक यहाँ कोई सवारी नहीं मिलती, पागलों की तरह भटकते रहो। अभी कुछ देर की बात है, यहाँ तांगे वगैरह चलते रहते हैं, कोई ना कोई तांगा तो मिल ही जाएगा। मम्मी मुझे भूख लग रही है। बेटा, रास्ते में कोई दुकान मिलेगी तो कुछ खरीद लेंगे, आसपास तो कोई खाने की चीज नहीं दिख रही। चलते चलते उन लोगों को रात हो गई, मौसम भी खराब होने लगा। कुछ ही देर में आंधी और पानी आ जाएगा, यहाँ आकर हम तो बुरे फंस गए। तभी उन्हें एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया जो एक औरत चला रही थी। तांगा रोको बहन जी, आ जाओ सब लोग, जल्दी से बैठ जाओ, मौसम बहुत बिगड़ने वाला है। मीना का परिवार तुरंत तांगे में बैठ गया। कौन से गांव जाना है बहन? हमें शकूरपुर जाना है। अच्छा, तो आप शकूरपुर की रहने वाली हैं। मैं शकूरपुर के आगे जो गांव है राणापुर, वहीं की रहने वाली हूँ। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। रास्ते में नेहा को प्यास लगने लगी। पापा, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पास में एक ट्यूबवेल है, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तब तक मेरा घोड़ा कुछ खा भी लेगा। तांगे वाली ने घोड़े की गर्दन पर थैला टांग दिया और पानी लेने चली गई। तांगे वाली का व्यवहार तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी लग रही है। उसकी तरफ ज्यादा मत देखो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तभी राजू और नेहा की नजर घोड़े के थैले पर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़ा थैले से इंसानी हाथ और टांगे निकालकर खा रहा है। मम्मी देखो घोड़ा क्या खा रहा है। मीना का परिवार घोड़े को इंसानी मांस के टुकड़े खाते देख बुरी तरह डर गया। जब तांगे वाली पानी लेकर लौटी तो उन्होंने देखा कि तांगे वाली के पैर उल्टे हैं। लो बेटी पानी। तांगे वाली ने पानी का मटका नेहा के हाथ में दे दिया और तांगा हाँकने लगी। नेहा ने देखा कि मटके में पानी नहीं खून है। क्या हुआ बेटी, तुम पानी क्यों नहीं पी रही हो? ये तो कोई चुड़ैल लगती है, अब हम क्या करें? हमें ऐसे नाराज किए बिना इससे पीछा छुड़ाना होगा। सुनिए बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुक्मणी है। बड़ा प्यारा नाम है। आप हमें यहीं छोड़ दीजिए रुक्मणी जी, यहाँ पड़ोस में हमारे एक रिश्तेदार का घर है, हम वहीं रात बिताएंगे। बीच जंगल में तुम्हें कैसे छोड़ दूं? यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, यहाँ कौन रिश्तेदार मिलेगा तुम्हें? नहीं, हमें रिश्तेदार के घर नहीं जाना, पीछे हमारे एक रिश्तेदार आ रहे हैं, हम उन्हीं का इंतजार करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि पीछे से तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ रहा है? यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता। चुड़ैल ने टांगा कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दिया। ये तुम तांगा कहाँ ले जा रही हो? अपनी कब्र की तरफ। आज की अंतिम रात तुम लोग मेरी कब्र में ही बिताओगे। राकेश इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास एक चाकू रखता था। उसने अपनी पैंट ऊपर करके चाकू निकाला और चुड़ैल की पीठ में भौंकना चाहा, लेकिन चुड़ैल गायब हो गई। कहाँ चली गई वो? हमें इसी समय तांगे से कूद जाना चाहिए। अगर चलते तांगे से कूदेंगे तो बहुत चोट लगेगी। अचानक चुड़ैल तांगे की छत से लटकने लगी। मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने नेहा को पकड़कर छत पर खींच लिया। मम्मी बचाओ! तुम कुछ करती क्यों नहीं? वो हमारी बेटी को खींच कर ले गई। राकेश ने देखा कि राजू अपने गले में हनुमान का लॉकेट पहना हुआ है। राकेश ने हनुमान का लॉकेट राजू के गले से निकाला और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने घोड़े की लगाम खींच दी। जब तांगा रुका तो चुड़ैल नीचे आ गई। तूने तांगा रोकने की हिम्मत कैसे की? चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ी, राकेश ने हनुमान का लॉकेट फेंक कर चुड़ैल के गले में डाल दिया। लॉकेट गले में जाते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। कुछ देर बाद पीछे से मोटरसाइकिल पर एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जो मीना के गांव का ही आदमी था। रामपाल चाचा, मोटरसाइकिल रोको, मैं मीना हूँ। अरे मीना बेटी, इतनी रात में तुम लोग यहाँ कैसे? हमें कोई सवारी नहीं मिल पाई थी चाचा, इसलिए हम यहाँ फंस गए थे। हम एक चुड़ैल के टांगे में बैठ गए थे, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छूटा है। अच्छा, लगता है तुम लोगों को रुक्मणी की आत्मा मिल गई होगी। तुम यहाँ कई सालों से नहीं आई हो। पिछले साल यहाँ रुक्मणी नाम की एक तांगा चलाने वाली औरत की हत्या हो गई थी। रुक्मणी रात में अपने घर लौट रही थी। कुछ डकैतों ने उसे रोककर पहले उसे लूटा और फिर कब्रिस्तान में उसे जिंदा दफन कर दिया। तब से रुक्मणी की आत्मा इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है।
तुम लोग सुबह तक का इंतजार करो। मेरा भाई तांगा चलाता है, जैसे ही वो आएगा फिर सब लोग गांव चलेंगे।